आज का वीडियो आपको एक ऐसे रियल हीरो को याद दिलाने के लिए बनाया गया है जिसने 5000 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के नाक में दम करके रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वराज बचाओ और स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले राजीव दीक्षित जी के बारे में, जिन्होंने पूरे देश को आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस बताया और काउ स्लॉटरिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि शायद सच्चाई के साथ चलने की वजह से ही उन्हें सिर्फ 43 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उनकी स्टोरी हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन है। यहाँ तक कि विदेशी सरकार भी इनके इन्फ्लुएंस से डरती थी। राजीव दीक्षित की कहानी शुरू होती है 1967 से, जब यूपी के अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। राजीव दीक्षित शुरू से ही एक ऐसे बच्चे थे जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ ज्यादा ही लगा था और इन्हीं इंटरेस्ट की वजह से वो अपना बेसिक एजुकेशन अलीगढ़ से कंप्लीट करके बीटेक करने इलाहाबाद और फिर इलाहाबाद पढ़ाई कंप्लीट करके उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो फ्रांस भी गए और वहां से वो पीएचडी कंप्लीट कर लिया और डिग्री लेने के बाद से राजीव जी फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट में एज ए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर पर काम करने लगे। हालांकि कुछ साल काम करने के बाद इंडिया आ गए और अपने ही देश में काम की तलाश करने लगे। अब वो टैलेंटेड तो थे, इसलिए उन्हें CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम करने का मौका मिल गया और यहाँ पर उन्होंने सर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ काम किया था। हालांकि दोस्तों तभी एक ऐसा मिस हैपनिंग हुआ जिसने सारे देश को दहला कर रख दिया था, खासकर भोपाल वासियों को। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं दिसंबर के 1984 के उस काली रात की, जिसने भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से मिथाइल आइसोनाइट नाम की एक जहरीली गैस लीक हो जाती है। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और तो और फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को इतनी बुरी तरह से हार्म किया कि काफी सारे लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए। यहाँ तक कि आज भी भोपाल के नए जनरेशन में आज भी इसका असर दिख रहा है। और दोस्तों सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि दुर्घटना के बाद से कंपनी सरकार को सिर्फ 47 करोड़ रुपये देकर मामला रफा दफा कर देती है और इस तरह पीड़ितों के परिवार को लगभग ना के बराबर कंपनसेशन मिलता है। ये दुर्घटना दुनिया के सबसे खराब इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक है और इसने राजीव दीक्षित को भी अंदर से झकझोर कर दिया था। और इस गैस ट्रेजेडी के बाद से उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि सारे करप्ट विदेशी कंपनियों को भारत से बाहर निकाल फेंकेंगे। सो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है राजीव दीक्षित की असल कहानी।